ओके, तो आज का आपका टॉपिक है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे तो नीट में बॉन्ड एंगल से एक ही क्वेश्चन आता है, तो मैंने भी यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड नहीं किए क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने बना दिए, तो भी मुझसे 8 ही क्वेश्चन बने। ठीक है, तो 8 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, जो कि मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किए हैं। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना क्योंकि ये लेक्चर नीट वालों के लिए जेई, ICR, RPVT, BHU, जिपमर, जो भी तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, बॉन्ड एंगल तो पूछते ही है। ठीक है, तो चलो चलते हैं टेलीग्राम पे जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है टेलीग्राम। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड मिलेंगे, आप जब चाहो आके सॉल्व कर सकते हो। और आपको यहाँ पे सारी नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट जो भी होते हैं, सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने जो नोट्स बनाए हैं, पर्सनल नोट जो NCERT से रिलेटेड मैंने बनाए हैं कंक्लूजन पे, जो कि मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया है। आज जिसको नहीं पता वो चेक कर सकता है मेरी प्लेलिस्ट। मैंने लेक्चर 12 से 15 मिनट में पूरे पूरे कंप्लीट करा रखे हैं हर टॉपिक के, चाहे वो इवोल्यूशन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कुछ भी हो, या केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का, तो मैंने सारे लेक्चर ले रखे हैं। तो आपको उनके शॉर्ट नोट्स भी PDF के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंगल का। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि बॉन्ड एंगल के लिए करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको कि बॉन्ड एंगल जो है सबसे ज़्यादा किसका है और फिर सबसे कम किसका है, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है। पहले अपन को बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, फिर लास्ट में किसका होगा सबसे कम। तो देखो, ध्यान रखना है आपको कि SP का जो है लीनियर का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता है 180 डिग्री। ठीक है, यही होता है। SP2 का उससे कम, और SP3 का जो है 108 डिग्री 28 मिनट ही रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा होता है SP का, फिर SP2 का, फिर SP3 का। तो आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सबसे ज़्यादा SP का, फिर SP2 का, फिर SP3 का। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि लोन पेयर जो हैं किस तरह से अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को। क्या लोन पेयर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के, मतलब जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। क्या लोन पेयर, ये E आएगा यहाँ पे, क्या लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के, मतलब जितना ज़्यादा लोन पेयर उतने कम बॉन्ड एंगल। ठीक है, या फिर कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है लोन पेयर और बॉन्ड एंगल के बीच में। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा, LP मतलब लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन, लोन पेयर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम और बॉन्ड एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखो, सेंट्रल एटम के बारे में आप जानते ही हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं मैं, CCl4। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम, बीच का एटम कौन हुआ, कार्बन, और चारों तरफ क्या हुआ उसके, क्लोरीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दूं मैं, SiCl4, जो कार्बन के जस्ट नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। अब ऐसा ही यहाँ पे मैंने ले लिया, चारों तरफ क्लोरीन अटैच कर दिए। ठीक है, तो इधर कार्बन हो गया मिडिल एटम, इधर सिलिकॉन हो गया। तो बॉन्ड एंगल का इनसे क्या संबंध है, तो ध्यान रखना, जो साइज में छोटा है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। जैसे कार्बन जो है साइज में छोटा है क्योंकि कार्बन ऊपर आता है, ऐसे आती है ना सीरीज, कहे, शिव जी, ठीक है, GESNPB। तो जो नीचे जाते हैं तो अपन साइज बढ़ती है, तो सिलिकॉन की साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो कार्बन की साइज़ छोटी है, मतलब उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, क्योंकि जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का साइज उतना कम बॉन्ड एंगल, और जितना कम सेंट्रल एटम का साइज उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि EN ऑफ टर्मिनल एटम और बॉन्ड एंगल के बीच का रिलेशनशिप। तो देखो, एक तो होता है सेंट्रल एटम, जैसे कार्बन था। ठीक है, चारों तरफ क्या थे उसके, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो जो ये चारों तरफ है इनको हम बोलेंगे टर्मिनल एटम। ठीक है, टर्मिनल एटम किन्हें बोलेंगे, जो चारों तरफ है। ठीक है, तो EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो इधर भी कार्बन है और यहाँ चारों तरफ फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और क्लोरीन की कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम किसका होगा, कम होगा इसका फ्लोरीन वाले का, क्योंकि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आंसर जाएगा ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो आप ध्यान से देखो, ई एन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। तो ये तीनों बातें आपको याद है तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि लोन पेयर रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल जो है कम होता है 2.5 से, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सेट मिलेगा कि कोई चेंज नहीं आएगा, गलत है। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये भी गलत है। जब लोन पेयर में टकराव होगा ना आपस में, तो बॉन्ड एंगल हमेशा कम होगा, और कम होगा 2.5 से, ठीक है। तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान से देखना है। अभी अपन ने ऊपर जो भी कंसेप्ट अप्लाई किए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो sp है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी साइज़ कम होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो जितने भी अपन ने ऊपर अभी कंसेप्ट अप्लाई किए उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो आपको इसमें ना सीरीज़ वाइज चेक करना है। जैसे सबसे पहले आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे मैंने सीरीज़ वाइज लिए क्वेश्चन अप्लाई किए हैं। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन पेयर चेक करने कितने हैं। उसके बाद आपको सेंट्रल एटम की साइज चेक करनी है, और उसके बाद आपको जो है EN चेक करनी है टर्मिनल एटम की। तो ये करते करते तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, पर मैंने अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन का नंबर होता है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, आपको पता है। ऑक्सीजन का नंबर तो 8 होता है, पर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आते वो हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देख सकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। 2 मोनोवेलेंट है, हाइड्रोजन को हम मोनोवेलेंट बोलते हैं। तो 6 + 2 8, फॉर्मूले में डिवाइड में 2 आता है, ठीक है। तो 8 / 2 आंसर आएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका भी सेम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, तो ऑक्सीजन के परिवार में ही ओल्ड स्टाइल से टिपो, सल्फर भी वहीं आता है ऑक्सीजन की लाइन में ही, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो पहला कंसेप्ट अपना फ्लॉप हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था, चलो देख के आते हैं। दूसरा था अपना कि अगर लोन पेयर होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसके पास भी 2 ही होंगे, क्योंकि एक ही परिवार के एलिमेंट है। तो वो कंसेप्ट भी फेल हो गया। चलो और तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। तीसरा क्या था, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इन्वर्सली, मतलब जिसकी साइज ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। तो यहाँ पे साइज किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की या सल्फर की। सल्फर की ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आ रहा है सल्फर, ठीक है। तो इसकी साइज़ ज़्यादा होगी, मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल कम होगा सल्फर का। तो आंसर जाएगा ये वाला, नहीं ये तो ज़्यादा बता रहा है, ये वाला आंसर जाएगा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है और सल्फर का कम, ठीक है। तो ध्यान रखना सल्फर का कम क्यों है, क्योंकि साइज से हमने देखा। और रही बात आपको सारे लाइन से चलना है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, फिर लॉन पेयर चेक करना है, फिर साइज चेक करना है, और अगर साइज भी सेम आ गई, ठीक है, तो आपको चेक करना है EN ऑफ टर्मिनल एटम। जैसे मान लो किसी में साइज भी सेम आ गई, ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन ही होता, ठीक है, O इधर होता Cl2, ठीक है। अब इधर भी होता OF2। तो यहाँ पे साइज भी सेम, लोन पेयर भी सेम, सब कुछ सेम। फिर आप देखते टर्मिनल एटम, जुड़ा हुआ एटम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता कम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो लेक्चर देख सकते हैं आप, बॉन्ड एंगल का मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में दे रखा है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा, 12-13 मिनट में आपको बॉन्ड एंगल टिप्स पे हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है नीट में, और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि रिपल्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर किस में, फिर किस में। तो ध्यान रखना लोन पेयर का रिपल्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर, ठीक है, मतलब लड़ते सबसे ज़्यादा है। एल से ऐसे याद रखो, लड़ते ज़्यादा है, और बी से ऐसे याद रखो, भाई भाई हैं, लड़ेंगे नहीं तो सबसे पीछे पीछे, ठीक है। तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि करेक्ट वन आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार फ्लोरीन है यहाँ पे, और इधर है हाइड्रोजन।
और अपन को पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 4 होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन की 2.1 ही होती है, कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल कम होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है सर कि pH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पर ये एक्सेप्शन केस है, ये आपको याद रखना है कि जब pH3 और PF3 का केस आए ना तो फ्लोरीन वाला ही जीतेगा, फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन ही जीतेगा। ये एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक का, आपको याद रखना है। आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे आज के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप बॉन्ड एंगल का लेक्चर देख सकते हो, 12-13 मिनट में आपको निकलना आ जाएगा सारा बॉन्ड एंगल, ठीक है। और लेक्चर मैंने सारे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है, क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर नीट, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंबाइन है, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मैक्सिमम शेयर करना इन क्वेश्चंस को ताकि सब सॉल्व कर सके। थैंक यू।